नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे यानी कि 9 अक्टूबर 2023 आपके जीवन में ऐसा महापरिवर्तन होने वाला है कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी मछली आपके जाल में फंस चुकी है, यानी कि एक बहुत बड़ा मौका आपके हाथ लगने वाला है, जिसे आपको पूरे मन से पूरी निष्ठा से अपनाना होगा और मौके पर चौका मारना होगा। आप सभी से आगे निकल जाओगे, लेकिन देखते रह गए तो लोग आपको धक्का मार कर आपसे आगे निकल जाएंगे। आज की वीडियो में आपको सावधानियां बताएंगे, उपाय भी बताएंगे, आने वाले अगले 24 घंटों की भविष्यवाणी होगी। वीडियो को अंत तक देखकर आप भी अपने इन 24 घंटों को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा, गारंटी के साथ कहते हैं उसे आज कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको मौकों की तलाश में नहीं रहना है। आप यह ना सोचे कि मुझे कुछ मिल जाए तो मैं कुछ कर दिखाऊं, मेरे हाथ वह लग जाए तो मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊं, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आती। इंसान को मौके खुद बनाना पड़ते हैं, और जब मौके बनते हैं तो उन पर सही ढंग से काम भी करना होता है। बिना बेवकूफ़ी करे तो परिणाम मिलने से भी कोई नहीं रोक सकता। घर में सुख सुविधाओं की वस्तुएं आप खरीद कर ला सकते हैं। संतान की शिक्षा पर धन खर्च होगा। व्यापार पर फोकस करना, जी हाँ दोस्तों, व्यापार पर फोकस करोगे तो आपकी सारी योजनाएं सफल हो जाएगी। लेकिन काफी समय से यदि आपका कोई काम धन की कमी के चलते रुका हुआ था, यानी कि पैसों की कमी की वजह से कोई काम अटका पड़ा था, तो वह काम अटका हुआ पूरा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से पैसों की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों, दफ्तर में आप जल्दबाजी में जो निर्णय लेंगे वो आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो कोई भी नया निर्णय लेने से पहले या कोई भी नई योजना शुरू करने से पहले विचार विमर्श कीजिएगा, और शुरू होने के बाद आपको धैर्य से काम लेना है। जल्दबाजी में काम बिगड़ सकते हैं। आपके जीवन साथी या आपके लव पार्टनर से आपको उपहार मिल सकता है, यह बहुत बढ़िया बात है। साथ ही साथ किसी महत्वपूर्ण काम में आ रही बाधाएं दूर होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, आप किसी भी काम से बाहर जाओगे तो पैसा खर्च होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, कुछ कर कर ही कुछ पाया जा सकता है, तो थोड़ा बहुत पैसा लगा कर ही आप अपनी समस्या को, अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपकी आमदनी तो ठीक ठाक है, ध्यान दीजिएगा। आपके खर्च काफी ज्यादा है, यह बात ध्यान रखिएगा। जितनी आपकी आमदनी है उससे थोड़ा कम खर्च करोगे, तभी आपका आधार मजबूत होगा, तभी आपका बेस मजबूत होगा और आप जिंदगी में आगे कुछ बड़ा कर पाएंगे। घर एवं व्यावसायिक स्तर पर सुख सुविधाएं बढ़ने वाली है। साथ ही साथ संतान पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं बनी हुई है। आपको धन एवं संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। नौकरी में जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ भी निकटता बढ़ने वाली है, और किसी बड़ी योजना की कमान आपको मिलेगी, जिससे धन एवं मान सम्मान दोनों बढ़ेंगे। ससुराल पक्ष से लाभ के योग बनेंगे और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है। नौकरी में मनचाहा कार्य अथवा जिम्मेदारियां मिलने से आपके पास धन अच्छी मात्रा में आएगा। साथ ही साथ गृहस्थ जीवन में आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे, और व्यापार मौज मस्ती के साथ सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि हमने आपको बताया था, कोई भी योजना हो थोड़ा सा मौका खुद बनाना होगा, क्योंकि आपके जाल में बड़ी मुर्गी फंसने वाली है। यानी कि आपकी बड़ी डील फाइनल होने वाली है किसी खास कंपनी के साथ। तो गलती मत करिएगा, आपको अपना बेस्ट देना है, आपको सबको दिखा देना है कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। आगे वीडियो में हम सावधानियां बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक
देखते रहना, थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप भी अंत तक देखेंगे तो लाभ मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। कार्य क्षेत्र में जहाँ भी आप काम करते हैं, बहुत ध्यान से रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जरा सा हम आगे क्या बढ़ जाते हैं, जरा सा हमारे हिस्से में सफलता क्या आनी शुरू हो जाती है, वहाँ के सारे लोग हमसे जलने लगते हैं। अब जलते हैं तो कामों में बुराइयां निकालते हैं, आपकी अफवाहें उड़ाते हैं, आपके कामों को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसी परिस्थितियां आपके साथ भी बन सकती है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। साथ ही साथ पिता से आर्थिक मदद मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है। कृषि कार्य अथवा पशुपालन आदि में लगे लोगों को धन लाभ की प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ परिवार में किसी मांगलिक कार्य पर अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने से आपको बचना है। कई बार दोस्तों हम जीवन में बार बार यह गलती कर देते हैं कि पैसा खर्च करते समय हम खुद पर काबू नहीं रखते, हम ध्यान नहीं रखते, हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और अपना सब कुछ लुटा देते हैं। यहाँ पर आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, अपने बजट को देख करके चलना है। कहीं ऐसा ना हो आप सारा पैसा लगा दें और बाद में आपको जीवन जीने के लिए कर्ज लेना पड़ जाए, तो यह चीज़ें गलत होती है और इन चीज़ों से किसी का भला भी नहीं होता। तो थोड़ा सावधान रहे। धन जो है आपको चेहरे पर मुस्कान भी प्राप्त कराएगा, धन जो है आपके चेहरे की मुस्कान छीनेगा भी। इसीलिए इस धन को मैनेज कर कर चलोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। कोई कीमती वस्तु गुम हो सकती है या चोरी हो सकती है, सावधान रहिएगा। परिवार सहित तीर्थ यात्रा के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से व्यवहार जो है वो थोड़े अच्छे बनाकर रखिएगा, क्योंकि जरा सी गलतफहमी रिश्तों को बिगाड़ सकती है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों की निकटता खूब लाभ देगी। डेयरी उद्योग से जुड़े लोगों की आय अच्छी होगी। साथ ही साथ किसी प्रियजन से सहयोग एवं सानिध्य में लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में धन और उपहार मिलेंगे। आपके सभी काम बिना विघ्न बिना किसी बाधा के पूर्ण होते नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में अपनी कटु वाणी एवं कठोर व्यवहार को आपको रोकना होगा, क्योंकि आपकी वाणी और आपका व्यवहार आपको आगे लेकर जाएंगे, और यही दोनों अगर खराब हो गए तो अच्छी भली जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। धन एवं संपत्ति प्राप्त होने के प्रबल योग है, लेकिन व्यापार में कोई समझौता बिना सोचे समझे मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग आपको लूटने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों से आपकी खुशियां हजम नहीं हो रही, कुछ लोगों से आपकी तरक्की हजम नहीं हो रही, इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ जाल बिछा सकते हैं और आपको अपने षड्यंत्र में फंसाने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो आपको अपने दुश्मनों पर एकदम से आंख बंद कर विश्वास करने से भी थोड़ा सावधान रहना होगा। दोस्तों आपको बता दे, इस संसार में कर्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, तो आपको अपने जीवन में कर्मों को तो प्रबल रखना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखें, सब कुछ कर्मों का खेल है, जो आपने किया वही लौट कर आएगा। इसीलिए कर्मों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। न सिर्फ कर्म करने हैं बल्कि अच्छे कर्म करने हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बुरे कर्म कर कर अच्छे कर्म की जो कल्पना करना है वह भी बेकार है। हो सकता है हमें आज कष्ट लग रहा है, वह कल की सुंदर भविष्य की नींव रख रहा हो। इसीलिए हंसते हुए हर पल ईश्वर को याद कर कर कष्टों को सहन करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए, और फिर आप देखेंगे कि एक नया सवेरा निकलेगा, एक खूबसूरत सुबह होगी और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं आप बहुत ही मेहनती इंसान है, और इस तरह की बातें आपके लिए कोई नई नहीं है, क्योंकि आप कर्मों में बहुत विश्वास रखते हैं, आप कर्मों को बहुत मानते हैं। इस वजह से आपने बहुत कम उम्र से ही कर्म करना शुरू कर दिया था। कहने का अर्थ यह है, विचार करना शुरू कर दिया था कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, कौन सी दिशा में जाना है। यानी दूसरों से अलग आपने हमेशा सोचा है, दूसरों से अलग हमेशा आपने बुद्धि रखी है। मजाक मस्ती से हटकर आप हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं।
और आपने अपने जीवन के बारे में भी बहुत गंभीरता से कर्म किए हैं और बहुत गंभीरता से विचार भी किए हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी एक बहुत छोटी और एक बहुत आसान सी गलती है। आप लोगों पर आंख बंद कर बहुत जल्द भरोसा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपके जो दुश्मन होते हैं, आपके जो शत्रु होते हैं, वो आप ही के खिलाफ चाल चलते हैं, वो आप ही के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और आप उनके षड्यंत्र को पहचान नहीं पाते, आप उनकी चालों को समझ नहीं पाते और आप आंख बंद कर उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हो। आप आंख बंद कर उन पर हद से ज़्यादा विश्वास कर लेते हो। तो कभी कभी आपका यही भरोसा टूट जाता है, कभी कभी आपका यही विश्वास करना आप ही को दुख दे जाता है। इसीलिए दोस्तों, हम आपको केवल और केवल मात्र यही सलाह देंगे कि आने वाले अगले 10 दिनों तक आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं जताना है। आपको किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना है। चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, चाहे कितनी ही बड़ी परिस्थिति आपके सामने क्यों ना आ जाए, किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल अवश्य निकालिएगा। क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में आप अपनी गलतियों से अपनी मुसीबतों को खुद ही आमंत्रण दे रहे हो, अपने दुखों को खुद ही बुलावा दे रहे हो। इसीलिए हम समय रहते आपको सचेत कर रहे हैं, हम समय रहते आपको सावधान कर रहे हैं कि सुधर जाइए। अभी भी परिस्थितियां हाथ से उतनी ज़्यादा नहीं निकली है, अभी भी चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ी है जिन्हें सुधारा ना जा सके। इसीलिए अभी भी दोस्तों बहुत कुछ सही हो सकता है। व्यापार में आपके जो प्रतिबंधित्व हैं उनका साथ आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापार में अभी तक दुश्मनी चलती आ रही थी, लेकिन अब एकता चलेगी। आपके प्रतिबंधित्व का साथ आपको मिलेगा। जो लोग आपको रोकने की टोकने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग आपकी तरक्की से बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहे थे, अब वे आपकी खुशियों में खुश होंगे और यह देखकर आपको भी काफ़ी अच्छा महसूस होगा। यह देखकर आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि अब दुश्मन आपके कम हो चुके हैं और आपके साथी बढ़ चुके हैं। यानी वह लोग अब आपके जीवन में ज़्यादा है जो आपका भला सोचते हैं, वह लोग आपके जीवन में ज़्यादा है जो आपका अच्छा सोचते हैं, जो आपकी भलाई चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को गुप्त रखना सीखना होगा। हर बात यदि आप लोगों के सामने करोगे, बाहर वालों के सामने करोगे, तो बाहर वाले हमेशा उसका गलत फायदा उठाएंगे। इसीलिए कभी कभार कुछ बातें छुपाना, कुछ बातें गुप्त रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगले 10 से 15 दिनों में आपको अपने राज गुप्त रखने होंगे, आपको अपनी बातें गुप्त रखनी होगी, अन्यथा आपके दुश्मन उसका गलत लाभ उठा सकते हैं। पैसों के मामलों में समय काफी अच्छा है, लेकिन आप अपने दुखों को खुद आमंत्रण दे रहे हैं अपने खर्च बढ़ाकर। आशा करेंगे वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी अवश्य लिखें। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।